Hello guys, my name is AJ and you're watching Wrestle AJ. सो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं WWE यूनिवर्सल चैम्पियनशिप मैच एट रेसलमेनिया 37 जो पहले होने वाला था बिटवीन रोमन रेंस एंड एज, जो एक सिंगल्स मैच होने वाला था। लेकिन आपको पता है, जैसे कि लास्ट मैकडाउन के एपिसोड में कंफर्म होगा कि ये मैच में डैनियल ब्रायन भी ऐड हो जाएगी। सो गाइस, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि ये मैच के कैसा होगा, कौन ये मैच में जीतेगा, किसके सबसे ज़्यादा चांसेस हो गए और ये मैच में हमको क्या एंडिंग होते हुए दिख सकता है। सो गाइस, पहले हम लोग बात करते हैं कि मैच कैसा होगा। तो गाइस, ये मैच बहुत ही तगड़ा होने वाला है क्योंकि गाइस, जैसे कि आपको पता है, ये तीनों सुपरस्टार्स ने उनकी चैंपियनशिप रिलिंक्विश की थी उनके करियर में, क्योंकि उनके करियर में बहुत बड़े मुसीबतें आए थे। पहले हम लोग बात करते हैं एज के बारे में। गाइस, जैसे कि आपको पता है, 2011 में एज रिटायर हो गए थे WWE से क्योंकि उनके नेक में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी और वो बहुत इमोशनल सेगमेंट था क्योंकि एज तभी कंपनी के टॉप स्टार थे और सब लोग इमोशनल हो गए थे कंपनी के अंदर और उनको उनकी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप तभी रिलिंक्विश करनी पड़ी क्योंकि वो तभी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन थे। फिर कैसे डैनियल ब्रायन के बारे में बात करते हैं। कैसे डैनियल ब्रायन की भी जर्नी बहुत ही इमोशनल है। कैसे डैनियल ब्रायन 2013, 14, 15 कंपनी के टॉप बेबी फेस थे क्योंकि पूरा क्राउड उनको ही चीयर करते बैठा था। गाइस, आपको जैसे कि पता ही होगा, पूरा WWE यूनिवर्स डैनियल ब्रायन का तभी फैन था। और आपको पता है कि डैनियल ब्रायन ने रेसलमेनिया 30 में WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप जीती थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली डैनियल ब्रायन का वो चैंपियनशिप मनी इन द बैंक में रिलिंक्विश करना पड़ा क्योंकि उनकी नेक इंजरी हो गई थी उनको और वो कुछ महीने के लिए ऑफ होने वाले थे। फिर गाइस, डैनियल ब्रायन ने उनको रिटर्न किया, उन्होंने रेसलमेनिया 31 में इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीती। लेकिन वापस गाइस, डैनियल ब्रायन के लक ने उनको वापस साथ नहीं दिया और उनको वो भी चैंपियनशिप रिलिंक्विश करनी पड़ी। और ऑल ऑफ अ सडन एक बहुत बड़ा शॉक आता है कुछ महीनों में कि डैनियल ब्रायन हो जाते हैं रिटायर WWE से। ये बहुत ही इमोशनल सेगमेंट था, हर एक फैन बहुत इमोशनल हो गया था क्योंकि आपको पता है डैनियल ब्रायन तभी मोस्ट लव्ड बेबी फेस थे WWE के यूनिवर्स में और तभी ये बहुत ही इमोशनल सेगमेंट बन गया था। फिर कैसे हम लोग बात करते हैं रोमन रेंस के बारे में। कैसे जैसे आपको पता है 2018 में रोमन रेंस ने ब्रॉक लेसनर को हराया था एट समरस्लैम 2018 सॉरी, तभी वो बने थे यूनिवर्सल चैंपियन। और ये विक्ट्री बहुत मेमोरेबल थी क्योंकि जैसे कि आपको पता है ब्रॉक लेसनर ने यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीती थी एट रेसलमेनिया 37 जो थी 2017 में और रोमन रेंस ने जीती थी 2018 समर स्लैम में। ये ब्रॉक लेसनर की टाइटल रेन 1 ईयर के ऊपर चली गई थी और कैसे तभी उनको कोई हरा नहीं पा रहा था और रोमन रेंस ने ये काम करके दिखा, इसलिए ये विक्ट्री बहुत मेमोरेबल बन गई थी। लेकिन गाइज, फिर ये विक्ट्री थोड़ी ही ये मेमोरेबल चीज़ जल्दी ख़त्म हो गई क्योंकि हमको रॉ के 2-3 हफ्तों के बाद ही पता चल जाता है कि रोमन रेंस उसकी चैंपियनशिप रिलिंक्विश कर रहे हैं क्योंकि उनको ल्यूकेमिया नाम की डिजीज़ हो गई है जो उनको पहले भी थी, अब वापस आ गई है। जिसकी वजह से गाइस, रोमन रेंस को उनकी यूनिवर्सल चैंपियनशिप रिलिंक्विश करनी पड़ी। ये बहुत ही इमोशनल चीज़ था WWE के यूनिवर्स के बीच क्योंकि गाइस, तभी रोमन रेंस कंपनी के टॉप स्टार थे, जॉन सीना भी चले गए थे और ब्रॉक लेसनर तो पार्ट टाइम थे, यानी रोमन रेंस ही तभी कंपनी के टॉप स्टार थे। एंड ऑल ऑफ अ सडन ऐसी न्यूज़ सुन के WWE वाले भी इमोशनल बहुत हो गए थे और यूनिवर्स भी बहुत हो गया, जो तभी रोमन रेंस को बो करता था उनको भी बहुत बुरा लगा क्योंकि गाइस, रोमन रेंस एक बहुत बड़े स्टार थे और ऑल ऑफ अ सडन जाने से सबको बहुत दुख हुआ। और गाइस, फिर होता है ये तीनों का कमबैक स्टोरी। एज का तो आपको पता है गाइस, रॉयल रंबल 2020 में उन्होंने उनका ऐसा रिटर्न किया कि पूरा स्टेडियम चिल्लाने लग गया। पूरा ये बहुत मेमोरेबल था एज का रिटर्न। डैनियल ब्रायन की बात करें तो 2018 में उनका रिटर्न हुआ था, तभी उन्होंने वही अरीना में उनका इनिंग रिटर्न किया जहाँ पे उन्होंने रेसलमेनिया 30 में WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप जीती थी रोमन रेंस का। गाइस, रोमन रेंस लकीली 3 महीने के अंदर ल्यूकेमिया को हरा के उन्होंने उनका फर्स्ट मैच फास्ट एंड 2019 में रेसल किया था अगेंस्ट बॉबी लैशली, ड्रू मैकिंटायर एंड बैरन कॉर्बन। और गाइस, फिर रोमन रेंस ने बहुत ही तबाही बचा दी कि उन्होंने नेक्स्ट 2 इयर्स में WWE को उनके हाथों पे लेके गए थे और वो WWE को बहुत बड़े बड़े हाइस पे लेके गए। फिर रेसलमेनिया 36 में रोमन रेंस ने बैकआउट किया रेसलमेनिया के इवेंट से। फिर हमको ऑल ओवर सडन समर स्लैम 2020 में रोमन रेंस उसका रिटर्न करते हुए दिखते हैं और वो जल्द ही यूनिवर्सल चैंपियन भी बनते हुए दिखते हैं और अभी तक उनकी चैंपियनशिप बहुत ही अच्छे रन पे चल रही है। हमको इन तीनों का मैच जो होने वाला है वो बहुत ही तगड़ा देखने वाला है क्योंकि तीनों के बहुत ही अच्छे मेमोरेबल कमबैक स्टोरीज है।
फिर अगर हम लोग फिनिश के बारे में बात करें तो हम लोग हर एक सुपरस्टार के बारे में बात करते हैं। पहले बात करते हैं डैनियल ब्रायन के बारे में। क्योंकि डैनियल ब्रायन जैसे क्या पता है लास्ट 2-3 ईयर्स में उन्होंने एटलीस्ट उनका WWE में ठीक से यूज़ ही नहीं हो रहा है। जब से उन्होंने उनकी WWE चैम्पियनशिप हारी, वो कभी हारते हैं कभी जीतते हैं, लेकिन WWE ने अभी ऑल ऑफ अ सडन डैनियल ब्रायन को यूनिवर्सल चैम्पियनशिप में ऐड कर दिया है। और ये बहुत ही क्वेश्चन होता है फैंस के बीच, क्योंकि आपको पता है जनवरी 2021 में भी डैनियल ब्रायन बड़े बड़े मैचेस हार रहे थे अगेंस्ट सिजारो, ऐसे सुपरस्टार्स के अगेंस्ट। तो अभी बहुत ही क्वेश्चन बना रहा है कि क्या डैनियल ब्रायन WWE यूनिवर्सल चैम्पियन बनेंगे एट रेसलमेनिया 37। सो ये मैच में सबसे लीस्ट चांसेस है डैनियल ब्रायन के, क्योंकि जैसे कि आपको पता है डैनियल ब्रायन हमेशा बोलते बैठते हैं कि उनका लास्ट रेसलमेनिया होगा, ये उनका लास्ट मैच हो सकता है। और कैसे उनका कॉन्ट्रैक्ट WWE के साथ जून में एक्सपायर हो रहा है, जिसके बाद वो एक पार्ट टाइम सुपरस्टार बनेंगे। और जैसे कि आपको पता है WWE पार्ट टाइम सुपरस्टार्स के ऊपर चैंपियनशिप रखने को नहीं पसंद करती है, इसलिए ये पूरा एक रीज़न इंडिकेट करता है कि सबसे लीस्ट चांसेस बनते हैं ये मैच में जीतने के लिए डैनियल ब्रायन के। फिर कैसे हम लोग एज के बारे में बात करते हैं तो कैसे एज की भी विक्ट्री बहुत ही मेमोरेबल हो सकती है, क्योंकि जैसे कि आपको पता है एज ने तभी रॉयल रंबल 2021 जीता, वो भी एक मेमोरेबल था। क्योंकि गाइज एज ने तभी उनका पहला रॉयल रंबल मैच जीता था 2010 में, जो था जनवरी 31 को। गाइज द एज ने उनकी सेकंड रॉयल रंबल भी जनवरी 31, 2021 को जीता। यानी गाइस एग्जैक्टली 11 ईयर्स होते हैं सेम डेट पे कि एज ने 2 रॉयल रंबल मैच जीते। ये रॉयल रंबल मैचेस को भी बहुत मेमोरेबल करता है। क्योंकि हम लोग बात करते हैं एज के रिटायरमेंट के बारे में। गाइस एज हुए थे रिटायर अप्रैल 11, 2011 को। और गाइस रेसलमेनिया नाइट 2 जहाँ पे यूनिवर्सल चैम्पियनशिप का मैच होने वाला है वो होगा अप्रैल 11, 2021 को। यानी गाइस वापस ये डेट्स वाला चीज़ हो रहा है, क्योंकि जैसे कि आपको पता है ऐसे डेट्स वाली चीज़ देख के WWE हमेशा वो सेम चीज़ करने को सोचती है, क्योंकि और मेमोरेबल बनता है। तो ये और इंडिकेशन देता है कि हमको एज WWE यूनिवर्सल चैम्पियन बनते हुए देख सकते हैं। तो गाइस इसके भी चांसेस बहुत बड़े हैं, और यही इसमें को लगता है कि गाइस सबसे ज़्यादा चांसेस ये मैच में जीतने के हैं एज के। फिर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यूनिवर्सल चैम्पियन रोमन रेंस के बारे में। गाइस जैसे कि आपको पता है रोमन रेंस का यूनिवर्सल चैम्पियनशिप रन बहुत ही तगड़ा रहा है जब से उन्होंने उनको WWE में रिटर्न किया है एट SummerSlam 2021। सो क्या रोमन रेंस ये मैच में उनकी यूनिवर्सल चैम्पियनशिप हार सकते हैं, क्या वो जीत सकते हैं? तो बस हम पहले बात करते हैं हारने की चांसेस की। तो रोमन रेंस के हारने के चांसेस बहुत ही कम आते हैं, क्योंकि डैनियल ब्रायन और एज अभी दोनों पार्ट टाइम सुपरस्टार है। नहीं गाइस डैनियल ब्रायन अभी फुल टाइम सुपरस्टार है, लेकिन नेक्स्ट 2 मंथ्स के बाद वो एक पार्ट टाइम सुपरस्टार बनने वाले हैं, जैसे कि ब्रॉक लेसनर और एज जैसे। वो बहुत रेयरली टेलीविजन पे दिखेंगे। गाइस एज का भी बात करें, एज का भी पता है आपको पार्ट टाइम शेड्यूल है, तो रोमन रेंस एक फुल टाइमर है जो अभी रेसल करने वाले हैं फ्यूचर में। तो WWE भी सोच रही रहेगी कि क्या रोमन रेंस को हरा के कुछ फ़ायदा नहीं होगा ये दोनों सुपरस्टार्स के अगेंस्ट, क्योंकि फ्यूचर में लॉन्ग टर्म लेके तो रोमन रेंस ही कंपनी के लिए काम करने वाले हैं। सो रोमन रेंस के ये चैम्पियनशिप हारने के चांसेस यहाँ पे बहुत कम हो जाते हैं, ये मेन रीज़न के वजह से। फिर जीतने के बारे में बात करें तो जिसके सबसे ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं कैसे वो है कि कैसे रोमन रेंस का ये पहला रन है इन एज अ यूनिवर्सल चैम्पियन एट रेसलमेनिया। यानी गाइस रोमन रेंस पहली बार इतना बड़ा रन कर रहे हैं एज अ चैम्पियन, और WWE को चाहिए रहेगा कि जिनको वो कंपनी का फेस मानते हैं उनका रन थोड़ा मेमोरेबल बनाने के लिए WWE ऐसा कर सकती है कि रोमन रेंस को मैच जीता सकती है। क्योंकि जैसे आपको पता है रोमन रेंस एक WWE के अभी सबसे बड़े स्टार है कंपनी के, और हमको रेयरली कभी रोमन रेंस हारते हुए दिखता है। स्टार्टिंग से देखे जब से उनका सिंगल्स करियर चालू हुआ है, तो एक क्लियर इंडिकेशन देता है कि रोमन रेंस के जीतने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं ये मैच में, और वो हमको यूनिवर्सल चैम्पियनशिप रिटर्न करते हुए देख सकते हैं एट रेसलमेनिया 37। और गाइस अगर सर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ये वीडियो को कीजिए लाइक, और गाइस हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाएं, जिसकी वजह से आपको हमारे चैनल के रिलेटेड सब अपडेट्स सबसे पहले मिले।